सिंध असम्बली का इख्तितामी इजलास, अरकान का फोटो सेशन, वज़ीर आला मुराद अली शाह, स्पीकर सिराज दुरानी समेत 168 अरकान की शिरकत। वज़ीर आला सिंध अपोजिशन लीडर ऐवान में अलविदाई खिताब करेंगे। वज़ीर आला की एडवाइस पर गवर्नर सिंध असम्बली तहलील करेंगे। मुराद अली शाह वज़ीर आला हाउस से ज़ाती घर मुंतकिल हो गए। आवाम महंगाई से हलकान, सियासतदानों के लिए सज गए दस्तरखान। अरकान सिंध असम्बली के लिए अलविदाई ज़ोहराना, सिंधी बिरयानी, मटन और दुम्बा कड़ाही से तवाज़ो की गई। गोला कबाब, रेशमी कबाब, लाहौरी टिक्कों की तैयारी, रोगनी नान, चपाती, कुल्फी और सलाद भी मेन्यू में शामिल था। वज़ीर आला सिंध की ज़ेरे सदार काबीना का अलविदाई इजलास, निगरान हुकूमत के दौरान सूबे में तकर्रियों पर पाबंदी आयद की गई। SPSC की भर्तियों का सिलसिला जारी रखने का फैसला। सूबाई वज़ीर शजीर नाब मेमन के मुताबिक डोनर एजेंसीज के मंसूबों के लिए ज़रूरी तकर्रियाँ भी की जा सकेंगी। इजलास में सूबाई वज़रा, मुशीरान, मुआविनीन खुसूसी और दीगर मुतल्लिका हुकाम शरीक हुए। पूरी काबीना ने वज़ीर आला सिंध की खिदमत को सराहा, डेस्क पर जाकर दाद दी। वज़ीर आला सिंध ने काबीना का उनके साथ काम करने पर शुक्रिया अदा किया। कहा, पीपल्स पार्टी क़यादत ने मेरी हर कदम पर रहनुमाई की। 2022 के सैलाब की तबाही देखकर हिम्मत हार चुका था। सैलाब से निपटने के लिए सिंध काबीना की मेहनत से सब मुमकिन हुआ। सैलाब मुतासरीन को घर बनाकर दे रहे हैं। वज़ीर आला ने थर्मे कोयले और बिजली की पैदावार का भी जिक्र किया। कैदी बच्चों के लिए सिंध चिल्ड्रन एक्ट पर अमल दरामद से मुतालिक दरख्वास्त, सिंध हुकूमत के जवाब दाखिल न करने पर अदालत का इजहार बरहमी। 1 हफ्ते में जवाब मांग लिया। चीफ सेक्रेटरी सिंध को बुलाने का भी इंदिया दे दिया। जवाब दाखिल क्यों नहीं किया? बार बार चीफ सेक्रेटरी को बुलाना पड़ता है। यह है सरकारी अफसरान की कारकर्दगी। कुछ तो नेक काम आप अपने हाथों से कर लें। चीफ जस्टिस अहमद अली शेख का सरकारी वकील से मुकालमा, सिंध हुकूमत ने जो रूल्स बनाए हैं उस पर अमल दरामद कराया जाए। इस वक्त सिर्फ कराची में रिमांड रूम है। कानून के तहत सिंध भर के हर जिला की जेल में एक रिमांड रूम होगा। वकील दरख्वास्त गुजार का मौक़िफ़। कैथर नेशनल पार्क को खत्म करके हाउसिंग स्कीम बनाने का केस, चीफ जस्टिस चीफ सेक्रेटरी के जवाब जमा न कराने पर बरहम। चीफ सेक्रेटरी को ज़ाती हैसियत में तलब कर लिया। अदालत ने रिमार्क्स दिए, चीफ सेक्रेटरी खुद पेश होकर वजाहती बयान दे और जवाब जमा कराए। कैथर नेशनल पार्क की ज़मीन का इंच हिस्सा भी किसी को नहीं दिया जाए। ज़मीन बिल्डर को देने के खिलाफ हुक्म इम्तना में तोसी। केस की मज़ीद समाअत अगस्त के आखिरी हफ्ते के लिए मुलतवी। कराची को साफ करने का मिशन, असिस्टेंट कमिश्नर नाजिमाबाद मुताहरिक। असिस्टेंट कमिश्नर नाजिमाबाद मुख्तलिफ इलाकों में सफाई न होने पर बरहम हुए। सफाई के अमले की दौड़े लगवा दी। सफाई सुथराई का जायजा लिया। हाजिम मंगवार ने खड़े होकर मेन रोड और गलियों की सफाई करवाई। कहा, मशीनरी नहीं पहुंची इससे मेरा मकसद नहीं, मुझे पूरा इलाका साफ चाहिए। हाजिम मंगवार का KBR सोसाइटी का भी दौरा, RO प्लांट की तामीर के काम का मुआयना किया। असिस्टेंट कमिश्नर बोले, प्लांट की तामीर से सेक्टर 16A के मकीनों को सहूलत मिलेगी। DIG सिक्योरिटी डॉक्टर मकसूद अहमद की चीनी काउंसिल जनरल से मुलाकात हुई। दो तरफा सिक्योरिटी के अमूर पर तबादला ख्याल किया गया। मकसूद अहमद ने सिक्योरिटी से मुतालिक उठाए गए इक़दामात से आगाह किया। गैर मुल्कियों की सिक्योरिटी से मुतालिक एक्शन प्लान पर अमल दरामद यकीनी बना रहे हैं। काउंसिल जनरल का मजमूई सिक्योरिटी इक़दामात पर सिंध पुलिस से इजहार तशक्कुर। गवर्नर सिंध से ज़ेरे तरबियत असिस्टेंट कलेक्टर्स के वफ्द की मुलाकात। कामरान टिसोरी के वफ्द को आवाम की खिदमत करने की हिदायत। कहा, पूरी लगन, मेहनत और दयानत से काम सर अंजाम दें। आवाम की खिदमत का जज्बा सारे मसाइल पर गालिब आ जाता है। इस नेक मिशन में रुकावटें भी रेत की दीवार की मानिंद हुआ करती हैं। आवाम को आप जैसे अफसरान से बड़ी तवक्कुआत होती हैं।
डीआईजी ट्रेनिंग कराची अब्दुल हमीद खोसो का तबादला। अब्दुल हमीद खोसो डीआईजी लाड़काना तैनात। डिप्टी कमिश्नर कंबर शहदाद कोर सलीमुल्लाह ओढो का ट्रांसफर। डिप्टी कमिश्नर लाड़काना तैनात। सलीमुल्लाह ओढो के पास डिप्टी कमिश्नर लाड़काना का आरजी चार्ज था। एडिशनल डिप्टी कमिश्नर 1 शिकारपुर इमदाद अली अब्रो डीसी कंबर शहदाद कोर तैनात। डीआईजी लाड़काना मजहर नवाज शेख नेशनल सिक्योरिटी वार कोर्स पर चले गए। महकमे सर्विस जनरल एडमिनिस्ट्रेशन के अलग अलग नोटिफिकेशन जारी। और आवाम के लिए यूटिलिटी स्टोर्स पर नया सब्सिडी प्लान मुतारिफ। गुर्बत इंडेक्स के मुताबिक एशियाई खुरनोश की फराहमी। गुर्बत इंडेक्स में 40 से ज़ायद स्कोर रखने वाले आम सारिफ तसव्वुर होगा। आम सारिफ के लिए चीनी की फ़ी किलो कीमत 146 रुपये मुकर्रर। आटे का 10 किलो का थैला 1310 रुपये। घी 423 रुपये में मिलेगा। 40 या कम स्कोर वाले सारिफिन को चीनी 100 रुपये में मिलेगी। शहरियों ने नया सब्सिडी प्रोग्राम समझ से बाहर करार दे दिया।